सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अलग अलग चीजें यहाँ पर समझेंगे और पोटेंशियल कितना है, क्या सब पॉइंट्स आपके इवैल्यूएट होते हैं आज के सेशन में, क्योंकि आज का सेशन क्या एक छोटी रिकवरी बना सकता है, लेकिन हर रिकवरी पर आपको शॉर्टर्स मिलते हैं। वो कैसे हो रहा है, चार्ट पर इसका क्या रीजन है, उस सबको यहाँ पर समझते हैं। एक प्यारा सा सब्सक्राइब करना, लेकिन तब अगर आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो आई एम NISN 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपकी अपडेट से। ठीक है, ये पॉइंट मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, ये वाला पॉइंट मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं पहले आपको नीचे वाली चीज दिखाऊंगा जो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, पहले हम इस वाले पॉइंट को समझते हैं, फिर हम ऊपर वाले पॉइंट पाएंगे। कंपनी के पास क्या है, मार्केट एक्सपर्ट्स कंपनी में क्या बता रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स कंपनी में पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है वो मार्केट एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट को हम नोट करते हैं यहां पर और हम आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पर। मार्केट एक्सपर्ट जेएम फाइनेंशियल कहते हैं 50% अपसाइड पोटेंशियल, लेकिन स्टॉक जो है पिछले 5 दिनों से लगातार गिर रहा है। जेएम फाइनेंशियल कंपनी में पॉजिटिव है और ये कहते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना कंपनी से, वो 64 तक की है, 64 तक ये प्राइस जा सकता है आपके सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स की वैल्यूएशन जो है वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक बनी हुई है। और साथ में ये कहते हैं कंपनी से जो हमें एक्सपेक्टेशन है ना, वो कितनी है, हमें कंपनी से एक्सपेक्टेशन है अराउंड फाइनेंशियल ईयर 28 तक कंपनी 25 टाइम्स अपना ईपीएस लेकर के आ सकती है। और साथ में ये भी कहते हैं कि कंपनी कितने गीगावाट की डिलीवरीज करेगी फाइनेंशियल ईयर 26 में, 2.5 गीगावाट, फाइनेंशियल ईयर 27 में 3 गीगावाट, 28 में 3.2 गीगावाट। तो भैया जीएम फाइनेंशियल कंपनी का ये जो टारगेट दे रहे हैं 64, ये अभी का नहीं दे रहे, ये कंपनी से आगे जाकर के 2 सालों के 2 फाइनेंशियल ईयर की क्या एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो भैया पहला पॉइंट जो हमारे पास में आया कि मार्केट एक्सपर्ट्स कंपनी में लॉन्ग टर्म बुलिश है, तो लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अभी आपको गिरावट मिल रही है। और ये मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 70, 80, 64, 65 ये आपको बड़े लंबे टाइम से मिल रहे हैं, लेकिन स्टॉक गिरता चला जा रहा है। अब अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट आपका बनता है यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, ये जो आप यहां पर 3 मेजर पॉइंट देख रहे हो, ये एक समरी है। इसके रिलेटेड इनके स्टेटमेंट्स मार्केट एक्सपर्ट्स के या फिर कंपनी के स्टेटमेंट्स आपको मेरे सभी रिपोर्ट्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो एक एक करके देख सकते हो, अदरवाइज इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते अपना तो एक्सचेंजेस के ऊपर यानी एनएससी और बीएससी पे आपको कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वहां जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अब इनका कहना है कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी का ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। अब जेपी चलसानी भी कंपनी में स्टेटमेंट दे चुके हैं कंपनी के एग्जीक्यूशन को लेकर के इसी हफ्ते के अंदर कि वो इंप्रूव हो रहा है। ये अच्छी बात है कि कंपनी में स्टेटमेंट फाइनली आया कि कंपनी का एग्जीक्यूशन जो है वो इंप्रूव हो रहा है। साथ में स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो 2030 की डिमांड, भाई ये लोग सुनते सुनते पागल हो चुके होंगे अब तो कि 2030 में ऐसा होगा वैसा होगा। फिलहाल अब आपने ये सब सुना, अब आप ना ऊपर आओ, अब आप यहां पर आओ। ये है आपके कंसर्न्स, एग्जीक्यूशन डिले। और यहां पर अगर आप डाटा देखोगे Q3 के फाइनेंशियल ईयर 26 का, तो आपको नजर आएगा कि कंपनी सुज़लॉन ने कितना एग्जीक्यूशन करा, 617 मेगावाट का कंपनी ने एग्जीक्यूशन करा। साथ में कितना एस्टिमेटेड था, 740 मेगावाट का एस्टिमेटेड था, यानी कि एस्टिमेशन से कंपनी ने अराउंड 123 मेगावाट का जो आपको कंपनी को सप्लाई करना चाहिए था वो कम किया है। तो ये है कंपनी से रिलेटेड कुछ कंसर्न। अब मैनेजमेंट स्टिल यहां पर एक्सपेक्टेशंस पर है, कीपिंग डिलीवरीज लोअर देन मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंपनी पर। लेकिन अब Q4 का जो डाटा आएगा, ये Q3 का डाटा है। अब Q4 का जो डाटा आएगा वो डिसाइड करेगा कि आपको इस शेयर पर क्या देखने को मिलने वाला है। Q3 का डाटा एग्जीक्यूशन पर आप देखते हो, रेवेन्यू, प्रॉफिट, भाई बहुत बढ़िया, कंपनी क्यों नहीं भाग रही, आप उसके पीछे का एसेंस नहीं देखते। ये है वो एसेंस। अब Q4 में अगर कंपनी इंप्रूवमेंट करती है तो उसका इंपैक्ट आपको स्टॉक पर मिलता है, लेकिन अगर कंपनी फिर से इसी तरीके से काम करेगी तो यस आपको उसका इंपैक्ट इन डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो समझे इस चीज को। इसका मतलब क्या है, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। इसका मतलब यह है कि आपको एग्जीक्यूशन ये बढ़ना जरूरी है।
एग्जीक्यूशन जब तक नहीं बढ़ता तब तक स्टॉक क्या करता है, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं बढ़ता स्टॉक अपने पास्ट चार्ट्स को फॉलो करता है, स्टॉक अपने पास्ट चार्ट्स को फॉलो करता है। अब ये पास्ट चार्ट को फॉलो करना क्या है भैया, वही चीज जो मैं आपको लंबे समय से बता रहा हूं यहां पर, कि कोई भी गिरावट तब तक चलेगी जब तक ये एग्जीक्यूशन स्ट्रांग नहीं होता, मतलब कंपनी के बारे में नहीं बताती, तब तक पास्ट चार्ट फॉलो होंगे। और यही चीज आपको 43 के ट्रेंड पर भी देखने को मिली, 43 जहां पर अभी पिछले 2 सेशन से स्टॉक कहीं ना कहीं हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये 43 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भाई यहां 2023 में आपको इंपॉर्टेंट रिजेक्शन मिला था 43 पे, 2024 में आपको इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन 3 बार देखने को मिले थे, एक बार यहां भी 2024 में लगभग 4 बार, और 2024 के अंदर आपको यहां भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 43 से। इसीलिए 43 का प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी की जो पोजीशन नजर आ रही है कैंडल की पोजीशन में, आपको नीचे की टेल लंबी दिख रही है जो कि थोड़े बहुत बायर्स को इंडिकेट करती है, यानी 43 पर इसका वापस आना बहुत जरूरी रहेगा। ऑलरेडी जो आप 2 डायगोनल्स देख रहे हो ना, सुज़लोन इन डायगोनल्स के ऊपर बार बार आपको रिजेक्शन देता देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि 43 पर आपका आना बहुत ज्यादा जरूरी है वापस से, ताकि गिरावट कुछ समय के लिए आपकी रुक सके। और वो जो टाइम आपका होगा वो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली वो इसलिए होगा क्योंकि ताकि कंपनी वहां पर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे सके। तो 43 पर अगर आपका टिक जाता है और उस बीच में कंपनी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट करती है, पॉजिटिव अनाउंसमेंट मतलब ऑर्डर नहीं कि कंपनी को कोई ऑर्डर मिल गया, एग्जीक्यूशन को लेकर के, तो ही आप यहां पर ऑप्टिमिज्म लेते हो कि आपको अब तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है आपकी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की अभी तक की पोजीशन जो मैंने आपको यहां पर बताई। अब हमारे पास क्या बचा है, हाँ हमारे पास एक चीज बची है कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, पता नहीं क्यों, कर देना। ठीक है, यस। अब हमारे पास आते हैं आपके दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स, ये है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जो कि आज के दिन जागते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 27 फरवरी को और कहते हैं भाई यहां से तो मुझे 65 नजर आ रहा है, बुलिश हो जाते हैं और कहते हैं भैया बाय कर लो, खरीद लो, सुज़लोन एनर्जी खरीद लो, ये कहते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट। ठीक है, अब इनकी भी वही कहानी है, ये भी कहते हैं कि 28 से भाई मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, फाइनेंशियल 28 से मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है, अगर कंपनी ऐसा काम करेगी तो आपको ये मिल जाएगा, अदरवाइज भाई भूल जाओ, मेरे को नहीं पता बाकी का। इसका मतलब ये है कि भाई हमें किसी की सुननी ही नहीं, हमें बस कंपनी जो बता रही है, अगर कंपनी ने Q3 में हमको ये चीज बता दी कि भाई मैं काम सही से नहीं कर पा रही, मेरा ऑर्डर जो है सही टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई हमें इधर उधर जाने की क्या जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि हम भरोसा अपने ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट में आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करना होता, कंपनी जो बता रही है उसके बाद आपको अपने ऊपर भरोसा करना होता है। कई लोग कहते हैं भाई मैंने कंपनी पर भरोसा करके गलती कर दी, अरे भाई कंपनी ने तुम्हें थोड़ी बोला कि भाई आओ मेरे अंदर आकर के इन्वेस्ट करो, कंपनी ने थोड़ी बोला। फिर कहते फिरते हैं भाई रिटेल इन्वेस्टर को बाहर निकाल करके फिर बढ़ाएंगे। अरे भैया कंपनी का टर्नओवर भाड़ में गया, कंपनी बस यही चलती रहेगी कि भाई एक रिटेलर इन्वेस्टर आज के दिन एंट्री करके गया कंपनी में, उसको पहले बाहर कराओ, ऐसे कैसे आ गया हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसे थोड़ी काम चलता है। मतलब आपको सिर्फ इतना देखना है कि कंपनी आपको क्या बता रही है, उसके हिसाब से आपको अपना एनालिसिस करना है कि आगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यही 43 जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 43 आपका टिकना जरूरी है ताकि आपको वापस से एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सके। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी रिकवरी आपकी ज्यादा लंबे तक नहीं टिक पा रही है, क्योंकि अपडेट्स आपके अभी भी डिले पर है। एक कंसर्न आप व्यूअर्स का और भी है कि भाई प्रमोटर होल्डिंग यहां पर नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग कोई कंसर्न नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि भाई प्रमोटर होल्डिंग आज तो इतनी नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग तो भाई कभी से कंपनी की रही नहीं है। 14 पॉइंट पर कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कहां, क्या है ये प्रमोटर होल्डिंग 14 पॉइंट पर, जबकि इस समय तो कंपनी ताबड़तोड़ रिटर्न दे रही थी ना, 14% पर, 13% पर, इस समय तो कंपनी ताबड़तोड़ रिटर्न दे रही थी। इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर होल्डिंग कंसर्न नहीं है, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज भी अच्छी खासी होल्डिंग लेकर के बैठे हैं, ये कोई कंसर्न नहीं है यहां पर। हाँ, अगर प्रमोटर सेल करते हैं और उस बीच में पब्लिक उस सेलिंग को खरीद लेती है, वो कंसर्न होता है। बट जब प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं तो हमको डाटा जो लास्ट देखने को मिला था, आपके क्यूआईपीस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी होल्डिंग बढ़ती देखने को मिली थी। तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए कि जब प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं तो उसको एंटर कौन कर पा रहा है। मतलब अगर एक एंटिटी, एक बड़ी एंटिटी जो कि हजारों करोड़ों शेयर लेकर के बैठी है,
और एक तरफ है 10,000 रिटेल इन्वेस्टर। उस एक एंटिटी ने जो हजारों करोड़ों शेयर लेकर के बैठी है उसने बेचा, और ये 10,000 रिटेल इन्वेस्टर खरीदने को तैयार बैठा और सारी होल्डिंग उन्होंने खरीद ली। वहां पर आते कंसर्न, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग बढ़ती है। लेकिन इस 10,000 हजारों करोड़ों के शेयर्स को जो एक एंटिटी लेकर के बैठी है, इसको अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आपका डिवाइड किया जाए, जिसमें कुछ कुछ रिटेलर भी आ जाए, तो ये होती है एक पॉजिटिव होल्डिंग पैटर्न। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी के वीडियो देखना मत भूलना। आज के दिन के मिलता अगले वीडियो में।